राधे। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। इसी खूबसूरत मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा भाई कि अगर आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये वीडियो ना स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है। बिकॉज मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था भाई अपना फेवरेट टॉपिक बताओ, तो मुझे सारे लोगों तो नहीं कहूँगी बट 2 लोगों ने सजेस्ट किया कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे वीडियो बनाई जाए, तो मैंने यही टॉपिक लेकर आ गई। एंड आपकी शादी किससे होगी। सो आपको क्या करना है, अभी अपना नाम का फर्स्ट लेटर पिक कर लेना है, जो कि है ये ग्रुप 1। ठीक है, आप देख लो ग्रुप 1 सुंदर प्यारी सी क्यूट सी फाइल में आपका नेम इनिशियल कहाँ है। ठीक है, और ये है ग्रुप 2। ओके, समझदार हो आप लोग, पिक कर चुके होंगे, तो मैं चलती हूँ आपके फाइल के अकॉर्डिंग आपसे मिलती हूँ। ग्रुप 1 या फाइल 1, अगर आप लोगों का नेम इनिशियल में से कोई एक है तो आप हो ग्रुप 1। आपने सेलेक्ट करा है ग्रुप 1, तो हम रखते हैं इसको प्यारी बटरफ्लाई के पास। ठीक है, और बटरफ्लाई ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, फेंक के मारा वापस कि मुझे नहीं चाहिए। हमने कहा ज़बरदस्ती रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी के साथ। एक मिनट, सारे कार्ड ही मेरे नीचे गिर गए, उठाती हूँ मैं। चलो जी, गिर गए हुए कार्डों को मैंने उठा लिया था। इतने गिर जाते हैं ये, क्या बोलूँ मैं। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिनको भी शफलिंग पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। द एम्परर, आप लोगों को एक चीज़ बताइए, मैंने देखा है जब जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तब आप में से कोई बहुत प्रेम प्यार करुणा दिखाकर मुझे सब्सक्राइब करके चला जाता है, प्यार दे देता है। लेकिन जब मैं नहीं बोलती ये सोचकर कि आप लोग इतने प्यारे हो, इतने स्वीट हो कि बार बार आपके कानों को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती रहूँ, कोई सब्सक्राइब कर नहीं जाता, ये तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार। मतलब मैं जब तक बोलूँगी नहीं आप लोग करोगे नहीं, है ना। ये वाली बात हो गई है। मैं चेक करती हूँ कि भाई कितने लोग मुझे देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि देखते ही हैं, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है। वो गलती से जब उनका मूड घूम जाता है या कहूँ कुछ भी, सब्सक्राइब कर देते हैं तब, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा मत करा कीजिए प्लीज़। अब समझदार को इशारा काफ़ी है, न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब जानते तो हो ये सब प्रेशर तो चल ही रहा है आपका, जब भी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो और यूट्यूब, मतलब आप कार्ड्स भी यही कह रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो मुझे यहाँ 2 एनर्जी आ रही है और मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सी एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सबसे पहले मैं कुछ नंबर बताती हूँ आप लोगों के लिए जो आपसे हो सकता है रेजोनेट होती हो। अब ठीक है, मैंने थोड़ा कर दिया आगे कि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखे। ठीक है, सबसे पहले जो नंबर है वो है 4, 5, और यही नंबर आपको हो सकता है रिपीटेड दिख रहा हो, 4, 5, 5, 4 ऐसे करके, या 4, 4, 4, 5, 5, 5 ऐसे करके आपको ये नंबर दिख रहे हो। ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 10, 10 हो सकता है दिख रहा हो, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, और आप
उससे भी कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई क्या हो रहा है, ये एंजल्स नंबर क्यों दिख रहे हैं इतने ज़्यादा, ठीक है। और सेपरेशन भी ख़त्म नहीं हो रहा, कोई तो कारण होगा ही। क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स, चलो मैं बताती हूँ आपको क्या बताना चाह रहे हैं, बट उससे पहले हम देखते हैं आपकी एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे द एम्परर की एनर्जी ऐसी लग रही है कि कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से, किसी ना किसी एक के पार्टनर की गुस्से की वजह से, या तो आप या आपके पार्टनर की वजह से गुस्से में आप लोगों की लड़ाई हुई, ठीक है। आपकी वाणी की वजह से लड़ाई हुई, तो बोलने की वजह से, या तो कम बोलते हो ज़्यादा बोलते हो जो भी है, बोलने की वजह से कहीं ना कहीं लड़ाई हुई है, ठीक है। कोई बात गलत बोल दी, सुन ली किसी से, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी इशू भी नज़र आ रहा है कि ये भी हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने किसी के बारे में बोल दी हो और बात लड़ाई में बदल गई हो, ठीक है। अब जो आप हो या आपके राजा है ये कहूँ, ठीक है, या तो आपकी एनर्जी ऐसी होती है, आपके व्यक्ति की क्या है, बहुत गुस्से वाले हैं, ठीक है, बहुत रोमांटिक भी हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखा है, ये आप भी हो सकते हो, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, और मैं ऐसे नहीं निकाली ना आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी मैंने आपकी बोल के निकाला, तो जो आपके साथ हैं उनकी भी आ जाएगी, ठीक है। सो और बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, उनके सेक्सुअल डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे, हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मैं फिर ये कहूँगी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एंगर इशू है, कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। अगर किसी ने ज़रा सा कुछ बोल दिया तो सच्ची में ईगो हर्ट हो जाता है 2 मिनट में, ऐसे कैसे बोली, ये वाला एनर्जी आ जाती है, ठीक है। आपको चीज़ें मिलती हैं बट बहुत लेट मिलती हैं, या आपके पार्टनर को मिलती हैं, लेट मिलेंगी जब तक आप तरस नहीं जाओगे, ऐसी वाली सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अब मैं बोलूँ आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है आपके पार्टनर की, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप बातों की वजह से ही फंसते हो, ठीक है। या तो आप किसको कुछ बोल देते हो या आपको कोई कुछ बोल देता है जिससे आपकी बातें खराब हो जाती हैं। मर्क्यूरी आपका स्ट्रॉन्ग होकर भी नहीं है, ये वाली एनर्जी है। क्यों है, कुछ तो गलती करते हो भाई, या तो आपका पार्टनर गालियाँ देता है या आप गाली देते हो। अब इसका भुगतान मैं तो नहीं भरूंगी, आप ही भरोगे ना। गाली देने से मर्क्यूरी वीक हो जाता है और फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाता है। सोल्यूशन दे दो मैम, इतना बता ही रही हो तो। हाँ जी बिल्कुल दे देते हैं। सोल्यूशन इसका ये है कि आपको तुलसी मैया की पूजा करनी चाहिए। आप पूजा भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप तुलसी का पौधा घर में ला के रखो, बहुत प्यार से उसको जल दो, ठीक है, पानी दो प्यार से, उसका पालन पोषण करो, यही काफ़ी है, ठीक है। आपकी ये चीज़ ठीक हो जाएगी, एकदम परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं जी, आपके पार्टनर या आप में से किसी एक की आदत ऐसी भी है कि आपके आसपास मंडराते हुए, भटकते हुए बहुत नेगेटिव एनर्जीज भी रहती हैं। यहाँ मैं भूतों की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं बात कर रही हूँ लोगों की, जो कि आप कह रहे होंगे अपने मन में, अरे वो भूतों से कम है क्या, बात तो एक ही है बट ऐसा नहीं है, इंसान इंसान होता है, ऐसे नहीं कहते, ठीक है। मतलब आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ पे दखलंदाजी देनी है। एंड एक और चीज़, आपकी लाइफ में ना आपने सडनली बहुत सारी चीज़ें खोई भी होंगी, सडनली कुछ चीज़ें पाई भी होंगी, ठीक है। अचानक से कुछ हो गया, अचानक से कोई बीमारी हो गई, अचानक से कुछ पता नहीं चला, अचानक मतलब आपकी लाइफ में ना ये इत्तेफाक नाम की चीज़। चलिए जी, अब बहुत है इतनी आपकी एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एक बात कहना चाहूँगी, आप दोनों ही, आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हटी हैं, ठीक है, यानी कि अपनी बात पर आ गए तो आ गए, अड़ियल है बहुत। राशियों की बात करूँ ना, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फायर साइन आप हो सकते हो या आपका अग्नि तत्व ज़्यादा एनर्जी में है, तो आपको क्या करना है, इसको गुस्से ज़्यादा आए तो पानी की रेमेडी ज़्यादा करो, पानी ज़्यादा पियो, बहुत ज़्यादा पियो, ठीक है, इससे आप शांत रहोगे। बाकी मैंने एक रेमेडी भी शेयर की थी, ठीक है, वाटर रेमेडी, कि आप उसमें बोल के कह सकते हो मैं बहुत शांत हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे गुस्सा कम आ रहा है आजकल, थैंक यू यूनिवर्स, आप ऐसे करके बोल सकते हो, ठीक है। गुस्सा ज़रूरी है पर हर वक्त नहीं, हर जगह नहीं, ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉर्न,
नहीं है, नहीं आ रही एनर्जी, मुंह से निकल गया वो गलती से मेरे से। ओके, एक्वेरियस और लिब्रा, जेमिना, ठीक है, इसकी एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न नहीं है भाई, मैं फिर कह रही हूँ, हो सकता है आपको इसलिए निकल गया हो, बट एनर्जी नहीं आ रही मुझे उसकी। चलो भाई, आपका हो तो गया, आप एनर्जी चेक और फटाफट से कार्ड फिर गिर गए। आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हो, बहुत कंफ्यूज चल रहे हो, या बहुत जल्दी में हो या बहुत एक्साइटेड हो, जो भी है शांत रहो। सबसे पहले मैं देखती हूँ आपकी शादी किससे होगी, फटाफट से उनकी कुछ चीज़ें बताती हूँ आपको मैं। देखो, आपको बोला जा रहा है कि आपको अभी अपने पैसों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एडवाइस आ गई है आपकी, इसी वजह से आपको शायद 4 क्योंकि 4 नंबर राहु का है, मटेरियल चीज़ों के अंदर अट्रैक्ट करता है वो, तो वो सारी चीज़ें आएंगी कैसे, पैसे से आएंगी ऑफ कोर्स। सो आपको बोला जा रहा है अपने करियर को बढ़ाइए, अपने काम को बढ़ाइए, जो करना चाहते हो उस पर फोकस रहिए। एक चीज़ें क्या बोलते हैं ना, एक रूटीन सेट कीजिए कि मुझे ये सब चीज़ें ऐसे करनी है, ऐसे नहीं, एक प्रॉपर आप अपना एक, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ, प्लानिंग की, आ गया यार, प्लानिंग की ज़रूरत है आपको कि आपको ये करना है, ये करना है, इस तरीके से करना है, क्योंकि ना हमारी लाइफ में कुछ भी पाने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। 4 नंबर राहु का है, आपको पता है वो इतने ज़्यादा, जो भी 4 नंबर से इधर रूल होते हैं, जो जानते हैं राहु से प्रभावित हैं, उनका भाग्य अंक या तो 4 है या मूलांक 4 है, वो अच्छे से इस बात को जानते हैं कि वो कितने ज़्यादा अच्छे गुड प्लानर हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल की प्लानिंग वो एक ही साल में करके बैठ जाते हैं। सो आपको आपके काम के प्रति प्रॉपर बैलेंस और प्लानिंग की ज़रूरत है। बैलेंस का मतलब ये है ना कि जब भी हम कोई चीज़ चाहते हैं, या तो हम उसको बीच में छोड़ने लग जाते हैं या फिर हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो प्रॉपर बैलेंस की ज़रूरत है, उसमें शांति बनाने की ज़रूरत है। और आपके पति की या पत्नी की बात करें तो वो आएगी तब जब आप अपने काम पे फोकस रहेंगे, ठीक है। इसलिए यूनिवर्स आपको नहीं बताई अभी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी जिससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, वो पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। पॉजिटिव रहिए, 3 बार उसका नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स, बताती हूँ भाई इसका मीनिंग क्या है। द मैजिशियन, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जब भी मेरे से टैरो रीडिंग सीखते हैं ना मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, तो उनका सवाल रहता है कि मैम जजमेंट, आपको कैसे पता चलता है कि भाई पार्टनर न्यू होगा या पुराना होगा, आप कैसे बता देते हो या बाकी रीडर्स कैसे बता देते हैं। सो आप भी अगर टैरो रीडिंग, क्योंकि मेरे पास काफ़ी वो स्टूडेंट भी आते हैं जो ऑलरेडी सीख रहे होते हैं, ठीक है, या सीख चुके होते हैं किसी से, फिर वो कहते हैं मैम हमें तो समझ में आया ही नहीं कुछ भी, वो देते हैं अपना अलग अलग रीज़न उसका, ठीक है। तो जब वो आते हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ कि भाई पहले तो, फिर कहूँगी प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, 2 महीने का कोर्स है तो वो 2 महीने में ही कंप्लीट होगा, ठीक है। पेशेंस चाहिए प्लस मेडिटेशन, ये है एक मेन चीज़, मेडिटेशन, ओके। सो ऐसी नहीं, आप सीख भी लोगे आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो नहीं आएगा ये चीज़, ओके। दूसरी चीज़ है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैसे मिलता है, कैसे नहीं, कैसे जानते हैं, टाइमिंग कैसे देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सबके सल्यूशन मैं उनको देती हूँ। जैसे जैसे सीखते रहते हैं उनके सवाल बढ़ते रहते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ वो सीखते रहते हैं। अगर आप लोग भी टैरो में इंटरेस्टेड हो, अगर आपके भी मन में बहुत सारे ढेर सारे सवाल हैं टैरो को लेकर, सो जो इन्जॉय एंड मेरे को ज्वाइन करो भाई मेरे के साथ ना। आपको पता है ना, आप जब सीखोगे ना आप इंजॉय करोगे, क्योंकि मैं
जब सिखाती हूँ, क्या बताऊँ मैं क्या सिखाती हूँ, मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर सकती क्योंकि मैं सिखाती नहीं हूँ। मेरे साथ मिलके कान्हा जी सिखा रहे होते हैं, जैसे कि वो नटखट अंदाज के साथ। सब दाताश्री है, मेरे महादेव हैं, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैं आपको सिखा रही होती हूँ। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं टैरो से रिलेटेड और भी क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 6 1 4 5, ठीक है, और ये नंबर पहले भी कहीं ना कहीं आए थे 4 5, है ना। यहाँ पर जो आपका पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि आगे बढ़ने की सोच रहा है, ठीक है, रिश्ते में नहीं आगे बढ़ने की सोच रहा, वो इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ने की सोच रहा है। यूनिवर्स एडवाइस भी दे रही है, डोंट वरी, ठीक है। तो वो आगे बढ़ने की क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो बार बार क्या है ना, चीज़ें भूल नहीं पा रहा। आपकी लड़ाइयों को बार बार अपने दिमाग में रिमाइंड किया जा रहा है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुई लड़ाई, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूमी जा रही है, इसीलिए वो भूल नहीं पा रहा, ठीक है, और वो आगे बढ़ नहीं पा रहा आपके साथ, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। एक और चीज़ है, वो मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। मुझे तो इंसान का ही समझ नहीं आ रहा, मैनिफेस्ट भी कर रहा है, दूर भी भाग रहा है। इसका मैनिफेस्ट करने का तरीका ये है कि अगर ये सुधर जाए, अगर ये समझ जाए तो मेरी ज़िंदगी में आ जाए भगवान जी, क्योंकि मैं भी इसे करता हूँ प्यार मोहब्बत। लड़की है तब भी आप ये मत सोचिएगा मैं हमेशा इसको जेंडर में फ़र्क कर देती हूँ, भाई मैं लड़की हूँ तो इस तरीके से ही बोलती हूँ, ठीक है। आपकी पार्टनर लड़की है लड़का है, दोनों के लिए चीज़ लाजमी है। तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और एक और चीज़, वो आपको बहुत घमंडी समझ रहे हैं, गुस्से वाली समझ रहे हैं। अब इस बात पे ना आप गुस्सा मत हो जाना, ठीक है, और गुस्से में बहुत हैं, ठीक है, आपको समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई है या हो गया है, अपने बारे में ही सोचते हैं, हमारी तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। सो इस एनर्जी में मुझे लग रहा है कि वो है, ठीक है। और कहीं ना वो अपने माइंड में ना बैलेंस करने की सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो ठीक होते हैं फिर बिगड़ जाते हैं, फिर ठीक होते हैं फिर बिगड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। अब मैं आपको बताऊँ आपको यूनिवर्स क्या कह रही है। आपको अपने हार्ट चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे और थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, और सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये 2 काम आपको करना है, और ये 2 काम होंगे कैसे। सबसे पहले तो थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन, क्राउन चक्र को मेडिटेशन, समझ रहे हो, सारे चक्र कैसे खुलते हैं, मेडिटेशन, तो ये करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ आप कर सकते हो, हरी घासों पे आप चलो, हार्ट चक्र बैलेंस होगा, बहुत जल्दी होगा, ठीक है। फिर से कहूँगी, पौधों की केयर, पौधों की सेवा करने से भी हार्ट चक्र बैलेंस होता है, नेचर के साथ वक्त बिताने से भी होता है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को बांधो मत, उन्होंने तो बांध ही रखा है, ठीक है, वो पहल नहीं करना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ईगो भी सामने आ रहा है, ठीक है। एंड वो आपको भी ये समझ रहे हैं कि यार ये इतनी ईगो में है अभी, इतने, तो एक होता है ना कि आप प्यार में ना जब ये करने लग जाते हो, पहले वो, तो ये गलत हो जाता है। जब सॉरी बोलनी हो तो पहले मैं से शुरू कर देना चाहिए कि चलो हम ही बोल देते हैं, ठीक है, उसी प्यार की जीत होती है, वही प्यार है असली, ठीक है। तो वही है, दोनों के मन में चल रही है कि पहले वही पहल करे बात करने की, जो भी है। तो मेरा आपसे कहना यही है कि पहले आप अपने आप को थोड़ा बैलेंस करो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, तब भी आप ऐसी हरकतें करते हो कि नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं मांगनी माफ़ी। तो थोड़ा ठीक हो जाओ, उसके बाद बात कर लेना, ओके। सो ये थी आपके पार्टनर की थिंक में, माइंड में जो भी उनके चल रहा था, तो मैंने बता दी। हालांकि आपके मैसेजेस, आपके संदेशा यूनिवर्स उनको ट्रांसफ़र कर रही है, जैसे आपको एंजल्स नंबर दिखा रही है, ओके। तो जो मैंने एडवाइस दी है आपको फॉलो करना है, मिल जाओगे, ठीक है। हर महादेव। तो ग्रुप 2 या पाइल 2, अगर ये आपकी नॉमिनेशन है तो ये आपकी रीडिंग है भाई। ओके, पानी पी लिया मैंने शुरुआत में ताकि बीच में थोड़ा कम रुकूं।
यहाँ पे मैं रख देती हूँ, इसको आपको नेमिनेशन लिख रहे हैं। मैं चेक करती हूँ आपकी एनर्जी। ठीक है भाई, देखो वो पहले ही गिर गया, सरेंडर वो कर चुका है कि छोड़ो छोड़ो मैं ही गिर जाता हूँ। ओम नमः शिवाय, पॉजिटिव रहिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप वेट कर रहे हो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आप यहाँ पे डिसअपॉइंट दिख रहे हो। ठीक है, आप वेट भी कर रहे हो, आप थक भी चुके हो वेट कर 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 कि ये कब होगा कब होगा कब होगा, क्या काम है। ओके सो या तो आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो या आपको किसी ने प्रपोज किया है, कुछ भी हो सकता है। मतलब प्रपोज नहीं किया, आप चाहते हो कि आपको कोई प्रपोज करे या आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, आप उसका वेट कर रहे हो। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है यहाँ पर, बातचीत एकदम बंद है। हो सकता है जिस व्यक्ति से आप प्रेम मोहब्बत प्यार करते हो आपसे काफ़ी दूर हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी किसी से मिले ही ना हो, ये सिर्फ आपका क्रश हो। ठीक है, एक तरफा वाला प्यार है, ऐसा भी हो सकता है, बट ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, मोस्टली लोग जानते हैं इसे। ठीक है, आप ना यूनिवर्स ना आपको कुछ ऑफर कर रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसे मिल जाएंगे। जो भी आ रहे हैं ना, शायद आपकी इंट्यूशन आपको सही दिशा दिखा रही है। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ठीक है, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आप ना बहुत नेम फेम भी चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको लोग जाने पहचाने, या जिस पार्टनर को आप चाहते हो वो इंसान भी फेमस हो सकता है, नेम फेम हो सकता है तो उनका भी। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 2, 4, 3 और 1 या 9 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर मैं राशियों की बात करूं तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस और हमारी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये 6 राशियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकियों की एनर्जी नहीं है, हो सकता है आप बाकियों में से भी हो, बट आपकी एनर्जी अभी उधर तक नहीं पहुंच रही है, यहाँ तक ही है तो मैंने बता दी। ओके, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपको अगर अपनी वेट कराना बंद करना है तो सूर्य देव को अर्घ देना शुरू करो, आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, बातचीत चल रही हो, लड़ाई हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई हुई है किसी कारण की वजह से। या तो ये है भाई कि आपने किसी को प्रपोज किया, वहाँ से अभी तक जवाब नहीं आया और आप लड़ वड़ कर आ गए होंगे इतनी देर में, या आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है शादी से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करना, कुछ भी, बस ये क्या वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, बहुत थक भी चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि अब कब तक और कब तक, इतना इंतज़ार कब तक। ठीक है, ये चीज़ चल रही है आपके माइंड में। आप बहुत कलात्मक हो सकते हो, ठीक है, टैलेंटेड हो सकते हो भाई। ठीक है, और नंबर 2 है तो खूबसूरत भी होंगे आप बहुत। ठीक है, जैसे मैंने खूबसूरत बोला, मुझे रिकॉर्डेड में 333 यानी 333 दिखा। क्लेम कर देना भाई 333, थैंक यू यूनिवर्स, पाइल 2 ऐसे करके। ओके, और एक और चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों से, एक शिकायत है मेरी बहुत बड़ी, आप लोगों से बता दूँ, आप नहीं भी चाहोगे तो भी बताऊंगी, मैं ज़िद्दी बहुत हुआ ये कि भाई मैं जब चेक करती हूँ कि कौन कौन मुझे सब्सक्राइब कर रहा है कौन नहीं कर रहा, मैं देखूँ ज़रा, तो जब मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कि अगर मैं नहीं बोलती कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो आप लोग बिल्कुल करके नहीं जाते हो। आप लोग सोचते हो अरे ठीक है ना, घर की मुर्गी है दाल बराबर, तो आ ही जाएगी कल परसों वीडियो लेके, हम देख ही लेंगे बिना सब्सक्राइब किए। बट आप लोग नहीं जानते हो कि हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम मेहनत सब कुछ लगता है ना। सो आप ऐसे अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, प्यार नहीं दोगे, तो हमें कैसे लगेगा ना। तो आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हाँ हमें लोग देख रहे हैं, हमें लोग प्यार कर रहे हैं, वो चाहते हैं हम उनके लिए वीडियोस लाएं, वो कमेंट करते हैं, तो लाइक करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। क्या आप किसी के चेहरे की हंसी नहीं बन सकते? मैं देखो अपना मजाक उड़ा कर खुश हो जाती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर आप लोग देख रहे हो, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, वो तो आप कर देते हो, चलो इतने प्यारे बाबू हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल। आज बोल रही हूँ, कभी कभी नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत प्यारे हो, आप कर दोगे, बट जब जब मैं नहीं बोलती तब तक आप मुझसे ऐसे ही करते हो, नहीं करते हो कि ठीक है बोलना बंद किया ना तो चलो काम खत्म, ऐसा नहीं भाई, प्लीज़ करदा करो। ओके, देखती हूँ इस वीडियो के बाद कौन कौन
सब्सक्राइब करता है चैनल को, ठीक है। कौन इस बात को गहराई से समझा मेरी कि हाँ भाई बहुत तकलीफ़ की बात है कि बहुत देख लेते हैं पर वीडियो नहीं सब्सक्राइब या लाइक वगैरह करते हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को सॉरी एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से कट हो गया था। आपका फेवरेट रंग लाल हो सकता है, हो वाइट हो सकता है, स्काई ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है, ठीक है। ये कुछ रंग है जो आपके फेवरेट हो सकते हैं। रेजोनेट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। अभी हम देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। सन का कार्ड आया है इधर भी, ठीक है। ये जंप करके आया था भाई, नीचे मेरे पाँव पे गिर गया था ये। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। आपको बोला जा रहा है कि आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं उसी से आपकी शादी होगी, लेकिन उससे शादी करने के लिए, क्योंकि इंसान हो सकता है फेमस हो या आपकी फेमस हो सकता है या फिर आपसे ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है, ये 2 कारण है। तो आपको उसकी एनर्जी मैच करने के लिए अपने आप को ग्रो अप करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी थर्ड पार्टी इशू चल रहा हो, या आप जिससे प्यार करते हो वो मैरिड भी हो सकता है। तो जो लोग मैरिड वाले सिस्टम में फंसे हैं मैं उनको कहूँगी कि उनको नहीं जाना चाहिए उस जगह पर। जो मैरिड है उसे छोड़ डालो, ठीक है, उसे छोड़ दो, आप आगे बढ़ो अपने जीवन में, क्योंकि पंगा है यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आप लोगों को दिख गया होगा, ठीक है। जो लोग इस वाले सिचुएशन में हैं कि मैरिड पर्सन से प्यार कर रहे हैं, वो उनको मैं फिर कह रही हूँ छोड़ दो, आपके लिए भला होगा, ठीक है। ये कहूँगी मैं। गलत रास्ते जा रहे हो आप तो वहाँ मत जाओ। आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हो मैरिड है अगर, तो आप मत जाओ, थर्ड पार्टी का रोल निभाओगे आप बेफालतू में। जाओ, भले ही आपको वो कहे कि बीवी प्यार नहीं करती या पति प्यार नहीं करता, यू डोंट गो, ठीक है, आप मत जाओ। अब मैं वही कहूँगी, बुलाती है पर जाने का नहीं, ये वाला याद रखना हमेशा। लड़की है तब भी, लड़का है तब भी, ओके। बाकियों की बात करी जाए तो आपकी शादी उसी से हो सकती है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यहाँ पर एक टर्म्स कंडीशन है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, नहीं तो फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू क्रिएट हो जाए। तो यूनिवर्स आपको अभी से, वैसे तो बताती नहीं है वो किसी को भी फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट आज आपको बता दिया है, तो इस पर खड़े उतर जाओ भाई कि काम ही करना है, पैसे कमाने फिर करना है। ऑलरेडी आप कमाते हो और अच्छा करने की कोशिश करो, नहीं कमाते हो तो आपको कमाने की ज़रूरत है शादी से पहले। रीज़न बता दिया है मैंने कि थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आगे चलकर कभी शुरू, ठीक है। तो बस आप उस पर लड़ सको, आप उससे आगे बढ़ सको, क्योंकि पैसा हाथ में होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिनके पास नहीं होता ना वो जानते हैं कि क्या होता है फिर, ओके। तो आपको पहले स्ट्रांग होने के लिए कहा जा रहा है, मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपके 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन से ही होता है, पहले बता दूँ। चलो जी, ये तो हो गई आपकी शादी किससे हो गई, होगी तो होगी तो तब जब ये आप सारे काम करोगे, ठीक है। यूनिवर्स ने शर्त रख दी है। अब मैं बताती हूँ जी कि फटाफट से कि आपके पार्टनर की, जिससे आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उसके मन में, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रही है चीज़ें। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद है हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक लास्ट कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कार्ड इस तरीके से है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और द एम्प्रेस, ओके। सो मैं बताऊँ जो लोग, फिर से कहूँगी, मैरिड वाली सिचुएशन में फंसे हैं, उनके पार्टनर कंफ्यूज चल रहे हैं कि किसे चुने, इधर जाएं या उधर जाएं, ठीक है। ये वाली एनर्जी में दिख रहे हैं वो आपको लेकर उनकी चल रही है कि यार इधर ये ना बहुत एटीट्यूड वाली है, ये मुझे झेल नहीं पाएगी, ठीक है। उनके माइंड में चल रहा है ये
कि मेरी बीवी जैसे भी है बॉलीवुड की ठीक है। और एक और चीज़ बताऊँ, उनकी बीवी प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। जो लोग इस सिचुएशन में हैं प्रेग्नेंट हो सकती है बीवी, उस चीज़ को भी लेकर वो परेशान चल रहे हैं। क्या फ़ायदा, मतलब रहने दो, छोड़ दो उस इंसान को, ठीक है, आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं वो इसको ना यूनिवर्स का या कहूँ, कुछ लोग इतने महान होते हैं कुछ भी कर लें उसके बाद भी बोलते हैं भगवान करा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग हम भी करते हैं, कुछ कांड हम भी करते हैं, हर वक्त भगवान नहीं कराता, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी। बीवी प्रेग्नेंट की मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी आ रही है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। महादेव करे उसका बेबी बहुत अच्छा रहे, पति में सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि ऐसा इंसान ऐसा होता है ना कि भाई आप छोड़ोगे वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, बुद्धि आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मुझे लग रहा है। अब जो लोग ऐसी सिचुएशन में नहीं हैं, जिनका ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए क्या, उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। यूनिवर्स उनको मैसेजेस भेज रही हैं आपके, आप जितनी प्रे कर रहे हो, जिससे प्रे कर रहे हो वो काम तो आ रही हैं, उनको बोला तो जा रहा है। उनको ना चारों तरफ से जैसे भगवान ने ना शील में कैद कर दिया है कि यहाँ से मैसेज, वहाँ से मैसेज, आपके नाम की कोई लड़की उनको सुनाई दे जाए जिससे आपकी याद आ जाए, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बातें घुसेड़ी जा रही हैं आपके लिए, ठीक है। ये काम यूनिवर्स कर रही है, वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, पहल करने की सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके साथ आगे बढ़ के थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं, एंड वो आपको भी यही कहते हैं कि इसकी लाइफ में ना ये रूड इसलिए हुई है कि इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ है, दर्द बहुत मिले हैं जिसका असर है इस पर, ठीक है। हालांकि वो ये सोचते हैं, बट फिर भी सोचते हैं यार इतना भी रूड होना ज़रूरी नहीं है, इतना भी कड़क होना ज़रूरत नहीं है, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनका ऐसा लगता है। और आगे मैं बात करूँ तो वो अपने सारी चीज़ें भूल कर, सारी सिचुएशन भूल कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सब चीज़ों को भूल कर आपसे शादी करना चाहते हैं, उनके दिमाग में चल रहा है। पर कहीं ना वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एकदम से नहीं। आपकी लाइफ का कोई साइकिल एंड होकर एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, मैं बता दूँ आपको। और ये शायद आपसे बोल डालेंगे या आप बोलोगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जो लोग उस वाली सिचुएशन में थे उन लोगों का एंडिंग करना इम्पॉर्टेंट है। जो लोग इस सिचुएशन में हैं, जिसको नहीं पता मतलब सामने वाला शादीशुदा है या नहीं, मतलब नहीं पता, तो भाई पता करो। पता है कि वो सिंगल है तो बहुत अच्छी बात है, वो शादी करना चाहता है आपसे, कांग्रेचुलेशन। हर हर महादेव। ये थी आपकी वीडियो, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके बाय।